सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आप में से जितने भी लोग रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ बहुत काम की बातें आपके संग डिस्कस करनी है। अगर आप इस परीक्षा में किसी भी कैटेगरी के बिहाफ पर रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर आप अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये कितना पुराना होना चाहिए। ठीक है। अब जो सर्टिफिकेट आप लोग बनवाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वैलिड है, ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। काम की बातें यार ये सब इस वजह से है क्योंकि मान लीजिए अगर आपने गलत कैटेगरी को सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर दिया गया है और डीवी के टाइम पर यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप लोग जो सही दस्तावेज है वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो आपका कैंडिडेचर सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अब शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जितने भी छात्र पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, ये पूरी सीरीज आप लोगों की बैक टू बैक डेली बेसिस पर आ रही है। हर एक वीडियो देखिए, उसको देखने के बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा, चाहे आप लोगों को सही जोन सेलेक्ट करना हो या फिर पोस्ट प्रेफरेंस के सीक्वेंस में लेनी है। इन सब पे वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाके उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। तो ग्रुप डी की जो परीक्षा है, कुल इस बार वैकेंसीज हमारे पास आई है 32,438। जो फॉर्म है आप लोगों के फॉर्म भरने की तारीख 23 जनवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं 2025 एंड 22 फरवरी 2025 से पहले तक आप लोग जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब यहां पर देखो, साफ साफ हमसे बोला गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इसी तरीके से रिजर्वेशन फॉर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी बोला गया है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से अगर आप कमजोर हैं तो रिजर्वेशन आप ले सकते हैं इस परीक्षा में। डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यहां पे भी रिजर्वेशन मिलेगा। ये आपका एक्स सर्विसमैन हो गया एंड ये हो गया आपके पास अगर नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा इस परीक्षा के थ्रू, है ना, इस परीक्षा में रिजर्वेशन मिलेगा। आइए अब सबसे पहले यहां पर डिस्कस करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला सर्टिफिकेट, या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाला सर्टिफिकेट, है ना। तो यहां पर साफ साफ बोला गया है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 फरवरी 2025, इससे पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका सर्टिफिकेट आप लोग कब बनवा पाओगे? इसका सर्टिफिकेट आप लोग 1 अप्रैल 2024 के बाद बनवा पाओगे। ठीक है, तो आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, 1 अप्रैल 2024 से 22 फरवरी 2025 के बीच का आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, इससे पहले का मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका 22 के बाद 23 फरवरी भी हो जा रही है, सर्टिफिकेट पे अगर डेट 23 फरवरी लिखी है तो वो भी मान नहीं होगा। इसी भीतर का जो है आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका सर्टिफिकेट आप लोग 1 अप्रैल 2024 के बाद ही बनवा पाओगे। तो ये पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं। और आर्थिक रूप से कमजोर आप है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा, ये भी हम लोग को साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो 5 एकड़ से कम का होना चाहिए। रेसिडेंशियल फ्लैट है तो वो 1000 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए। इसी तरीके से एक दो और पॉइंट्स दिए गए हैं, ये इसी के माध्यम से डिसाइड होगा कि आप इस वर्ग में रिजर्वेशन ले सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, ये हमारा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गया। आगे देखते हैं एससी, एसटी या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो देखो इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट फॉर्म में नहीं मेंशन करी गई है। इसका रीजन ये है कि अगर देखो आप इस वर्ष एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि 2 वर्ष के बाद आपकी जो कास्ट है वो चेंज हो जाए, आपकी कैटेगरी नहीं चेंज हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे स्पेसिफिक डेट नहीं मेंशन किया गया है। अब ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर क्या होती है पहले मैं ये बता दूं, फिर क्या क्या चीजें आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये हमारा कास्ट सर्टिफिकेट वाला हो गया है। अब वही सेम चीज है कि नॉन क्रीमी लेयर आप लोगों की जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, एंड आपके जो पेरेंट्स है वो किसी बहुत बड़ी गवर्नमेंट पोजीशन पे नहीं होने चाहिए,
जैसे कि ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी ऑफिसर्स नहीं होने चाहिए, तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हो। आपको क्या क्या सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने होंगे ये यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो है कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, है ना। और एक आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा जिसमें आप बोलोगे कि नहीं हम क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये जो फॉर्म है सब आपको नोटिफिकेशन में दिए गए हैं आपके मतलब एक रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर स्क्रीनशॉट लगाया भी है, जैसे कि ये फॉर्मेट है फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। इसी तरीके से सारे सर्टिफिकेट की क्या फॉर्मेटिंग होगी आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी जो है ये भी सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि बोलना पड़ेगा कि जैसे मेरा नाम कोई भी मतलब आपका नाम है एबीसी सन ऑफ डॉटर ऑफ इस सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर दैट आई बिलोंग टू द डैश सबकास्ट, जो कि आपकी ओबीसी मतलब क्या कहते हैं कास्ट होगी, एंड हम क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं। आप लोग को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, तब जाके आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसी तरीके से एससी और एसटी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है आपको यहीं पर मिल जाएगा इसी नोटिफिकेशन में, जो कि आपको डीवी के टाइम पर सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ओवरव्यू ये है कि एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के रेफरेंस में कोई जो तारीख है स्पेसिफिक डेट वो मेंशन नहीं करी गई है, लेकिन आपको डीवी के टाइम पर ये सर्टिफिकेट मेंशन प्रोड्यूस जो है वो जरूर करने होंगे। ठीक है, ये यहां पर हो गया। अब अगर आप रिस्क यार नहीं लेना चाह रहे हो तो मेरी मानो कि 1 साल से पुराना आपके पास सर्टिफिकेट ना हो तो बेहतर है, क्योंकि यार बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है। नौकरी प्राप्त करने के बाद अगर सही डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो वो नौकरी हमारी छिन जाएगी। इस वजह से अगर आप मेरी माने तो बिल्कुल भी रिस्क ना ले, 1 साल से पुराना ना बनवाए। 22 फरवरी 2025 से पहले का ही होना चाहिए, ये चीज हर के लिए वैलिड है। ठीक है, कोई सा भी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो नोटिफिकेशन के आखिरी दिन से पहले का होना चाहिए ना। जो फॉर्म फिलिंग होनी है 22 फरवरी तक, उससे पहले आप लोग का बन जाना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का हो गया कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। और यही देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोटिफिकेशन में दिया भी गया है कि कोई भी आप लोग कम्युनिटी का लगा रहे हो, कैटेगरी का, ईडब्ल्यू स्टेटस का, ये क्लोजिंग डेट ऑफ दी जो एप्लीकेशन है उससे पहले का होना चाहिए, यानी कि 22 फरवरी से पहले का। अब बात करते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो अगर आपकी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो 40% से ज्यादा है तो आप ये वाला सर्टिफिकेट जो है लगा सकते हैं, यही हम लोग से बोला गया है। अब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब कौन कौन जो है इसके लिए कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग को दिया गया है। अगर ब्लाइंडनेस एंड लो विजन आप इस जो है समस्या से गुजर रहे हैं तो आप जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट बनवाकर परीक्षा में रिजर्वेशन ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस समस्या से गुजर रहे हैं, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है, तो आप लोगों का जो है सर्टिफिकेट बनेगा यहाँ पे। और भी हम लोग को बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है एंड इसी तरीके से ऑटिज्म, ये सारी चीजें हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। बस ओवरऑल यही मेंशन किया गया कि आप लोग का जो परसेंटेज लेवल है वो 40% से ज्यादा होना चाहिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी का, तभी आप जो है इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, है ना। और हाँ, यही मैंने बोला गया है डीवी के टाइम पर आप लोगों को जो मतलब जो अपना सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए भी हम लोगों को कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है। वापस से अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट ना हो और 22 फरवरी से पहले का ही बना होना चाहिए, ये तो साफ साफ हमसे बोला ही गया है। ठीक है, ये भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रस्तुत करना होगा। पता चला आपने जो है ये पीडब्ल्यू जो बीडी है इसको सेलेक्ट भी कर लिया, आप लोग का जो है इसी कैटेगरी के बिहाफ पर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट आपने सही नहीं प्रोड्यूस किया उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन में बोला जाता है कि आप अगर आपने देश की सेवा में जो है समय सर्व किया हुआ है, चाहे आप रेगुलर आर्मी में रहे हो, नेवी में या फिर एयरफोर्स में, भले ही आप कॉम्बेटेंट हो या फिर नॉन जो कॉम्बेटेंट होता है, किसी भी पोस्ट पर हो, आप लोग जो है एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट बनवाकर इसके बिहाफ पर जो रिजर्वेशन मिलता है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब हाँ, वही वापस से वही चीज है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप लोगों को जो प्रमाण पत्र है, करेक्ट प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करना होगा कि आपने मतलब इस ईयर से लेकर इस ईयर तक देश की सेवा में जो है वो समय दिया हुआ है, तो आप लोग का सर्टिफिकेट बन जाएगा वहां से। एंड अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी जॉब में है तो आप लोगों को एक एनओसी सर्टिफिकेट जो है ये भी प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप बैंक में लगे हुए हैं या फिर यही एक्स सर्विसमैन
रिजर्वेशन से या आप किसी और जॉब में है तो आपको एनओसी वाला सर्टिफिकेट जो है ये भी प्रोड्यूस करना होगा, ऐसा भी हम लोग को सीधे सीधे नोटिफिकेशन में बोला गया है। ठीक है, और प्रमाण पत्र ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि किस कार्यकाल के लिए आप लोगों ने जो है देश की सेवा में अपना समय सर्व किया है, ये भी आप लोग को जो है ये वाला सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। ये हमारा हो गया एक्स सर्विसमैन वाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब कास्ट सर्टिफिकेट, कोई भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रह गया होगा। एक और चीज कि एक टाइम पर केवल एक ही सर्टिफिकेट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस भी बनवा लिया फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, डिसेबिलिटी वाला एक साथ जो है आप लोग ये सारे सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार में एक ही रिजर्वेशन लिया जा सकता है, ये सीधे सीधे ये तो हर नोटिफिकेशन में मेंशन होता ही है। एंड एंड में बस कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि देखो रेलवे वैसे तो हमारी सेंट्रलाइज भर्ती है, लेकिन जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो जोन वाइज होता है, जिसमें थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए 1 साल के भीतर का ही जो सर्टिफिकेट है ये सारे आप लोग जो है बनवा लें, है ना, क्योंकि बेरोजगारी के इस दौर में रिस्क बिल्कुल हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आप लोगों का सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी। अब रही बात तैयारी की, अगर आप तैयारी हमारे संग जोड़कर करना चाहते हैं तो मेरी जो गणित की क्लास है यूट्यूब पर डेली मेरी फ्री क्लास होती है आप लोगों के लिए। समय क्या है, शाम को 6 बजे। ठीक है, जिनको नहीं मालूम यार, मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है, मैं एसएससी सीजीएल जो है 2 बार सेलेक्टेड हूं, 2022 एंड 2023 में। एंड मैथ्स में मैंने 5 बार 50 में 50 स्कोर किया है एसएससी के सभी प्री एग्जाम्स में। एंड मेंस में जो मेरा स्कोर था वो 90 में से 90 था। ठीक है, तो मैं मैथ्स एक्सपर्ट हूं, आप लोगों को गणित सिखाता हूं, वही तरीके देखो सिखाए जाते हैं यहाँ पर हमारी क्लास में, जो कि एक्चुअल में एग्जाम में काम आएंगे और आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे। ये सारी चीजें क्योंकि मैंने खुद करी हुई है, इस वजह से ये ज्यादा बेहतर तरीके से आपको मैं बता भी पाता हूँ। ये हमारा पूरा यूट्यूब का जो फ्री बैच है आप लोग को शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलता है, जिसमें आपकी गणित की क्लास मेरे द्वारा होती है डेली शाम को 6 बजे, तो इसमें जरूर जुड़िए। ये हमारा फ्री बैच है। और अगर कोई ऐसा छात्र है जिसको यार गणित बिल्कुल भी नहीं आती, एकदम शून्य लेवल से पढ़नी है, तो टॉपिक वाइज चीजें सीखने के लिए आप हमारा जो बैच है लैब एक्सप्रेस बैच, उसमें सीधे सीधे एडमिशन ले लो। ठीक है, ये जो लैब एक्सप्रेस बैच है इसमें वही शून्य से तैयारी कराई जाएगी। भले आप लोग को मैथ्स का एम ना आता हो, कैलकुलेशन नहीं आती, चिंता मत करो, हर एक चीज यहाँ पर एकदम शून्य से लेकर शिखर तक आपको मैं कराऊंगा, है ना। ये सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं, क्वालिफाई किए हुए, तो मैं जानता हूं कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो होता है। बहुत ही वेल रिसर्च और एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड होता है यहाँ पर, और पढ़ाई की बातें देखो ज्यादा होती है। आपको अगर हंसी खेल चाहिए तो फिर ये बैच आपके लिए नहीं है, पढ़ाई की बातें यहाँ पर ज्यादा होगी, क्योंकि सिलेक्शन मेन जो जो फोकस रहता है मेन लैब का, वो सिलेक्शंस के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये लैब एक्सप्रेस बैच है। आपको एक कोड मैं यहाँ पर दे रहा हूं, लैब 248। इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो अधिकतम से अधिकतम जो डिस्काउंट होगा बैच पे वो आपको मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको बता दूं एक बार, कि भाई आप अपनी जो वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है लैब, उस पर जा सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सीधे सीधे लैब का। आप यहां पर आएंगे, आपको जाना है नीचे लाइव कोर्स में। लाइव कोर्स में जाएंगे तो ये जो लैब एक्सप्रेस बैच है, इस बैच की कीमत है 1299 रुपए, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, सभी सब्जेक्ट मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बैच अभी लॉन्च हुआ है, इसमें क्लासेस बहुत ही जल्द चालू होने वाली है हम लोगों की, यहाँ पे 15 फरवरी से क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, तो इस पे कुछ दिनों के लिए डिस्काउंट चल रहा है। और अगेन मैं बता दूं कि ये इस बैच की ओरिजिनल कॉस्ट है नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट यार 1299 है, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, है ना। तो ये ऑफर अगर इसका फायदा उठाना है, आज ही कल में इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस आपकी जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगी। एंड हाँ, ये ऑफर का फायदा उठाने के लिए जब फीस आप लोग सबमिट करेंगे बैच की, तो जो कोड मैंने दिया था लैब 248, ये मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, अधिकतम से अधिकतम डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मुलाकात करते हैं अगले इसी तरीके के महत्वपूर्ण एक वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।